आवाज आप देख रहे हैं, आपका अपना चैनल जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं भीम मिश्रा इस समय फरीदाबाद के वार्ड नंबर 25 के भट्टा कॉलोनी पार्ट 1 में मौजूद हूँ। गली नंबर कितना है ये? गली नंबर 11 में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। परेशानी होने के कई कारण है। हम एक एक विषय पे बारीकी से बात करेंगे, बारीकी से जानेंगे। सबसे पहला सवाल लोगों का ये है कि हमारे इलाके में जितने भी खाली प्लॉट हैं उनमें अवैध कूड़े पड़े हुए हैं। पब्लिक जो है कूड़े की गाड़ी ना आने के कारण अपने घरों का कचरा प्लॉटों में फेंकना शुरू कर दिया है। सबसे पहला लोगों की जो समस्या है वो ये है कि लोगों ने अपने घरों का कूड़ा जो है फेंकना शुरू कर दिया प्लॉटों में। कारण कि यहाँ पे कूड़े की गाड़ी नहीं आती है। क्या कूड़े की गाड़ी आती है? नहीं आती। इसी कारण लोगों ने अपने घर का कचरा जो है खाली प्लॉटों में फेंकना, गलियों में फेंकना शुरू कर दिया। दूसरा सवाल ये है कि इस गली में भी जितने भी सीवर के लाइन लगे हुए हैं सारे के सारे ब्लॉक हैं। इसकी सफाई के लिए कोई नहीं आता। सीवर चालू हुआ है? सीवर चालू नहीं है, सारे ही बैक मार रहे हैं। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मैं आप लोग सच्चाई को क्या हम लोग छुपाते हैं। सच्चाई ये है कि हम लोगों को लिखना नहीं आता। सही बोला मैंने, लिखना नहीं आता। कारण जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो चलो कोई बात नहीं पढ़े लिखे। आपने अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो। आप लोग एक बार अपने बच्चे से पूछ के देखना जो 6ठी से 12वीं क्लास में या कॉलेज कर रहे हैं, क्या उनको पत्र लिखना आता है? मुझे जवाब दे दे कोई भी। आपका बच्चा यदि कहता हाँ जी आता है तो आप अपने बच्चों से लिखवाओ, उससे लिखवाओ। हमारे देश में जातिवाद पढ़ाया जाता है। मैं इस विषय बता रहा हूं। पढ़ाया जाता है। ये शिक्षा इंसान तो कारण कि लोगों को पत्र लिखना नहीं आता। कारण बताता हूँ। हमारे स्कूल में, चाहे आप किसी भी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हो, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? केवल कि भाई आपके बच्चों को हम इंग्लिश अच्छी सिखा देंगे। आपके बच्चों को जब एप्लीकेशन के नाम पे, पत्र के नाम पे केवल 2 पत्र सिखाए जाते लिखना। पहला छुट्टी का, दूसरा बुखार का, तीसरा कोई और सामाजिक ज्ञान देते ही नहीं है। आप लोग अपने बच्चों से बोलना, मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूँ, यदि जिनको पत्र लिखना आता है तो उनसे बोलो कि हमारे इलाके में कूड़ा पड़ा हुआ है, इसको किसको पत्र लिखना है? स्वास्थ्य, इसको जो कूड़ा पड़ा है इसको नगर निगम को लिखो। अगर यदि आपके इलाके में कूड़ा का कहीं पर ढेर लगा हुआ है, नगर निगम को पत्र लिखो। दूसरा, बिजली संबंधित समस्याएं हैं, बिजली विभाग को पत्र लिखो। पत्र लिख करके क्या करना है आप लोगों को? पत्र लिखो, पूरी गली की साइन कराओ, पूरी गली की साइन कराओ। मैं आप लोगों का तरीका बताता हूँ लड़ने का। किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है। किसी को गलत नहीं बोलना, गलत नहीं लिखना, शब्दों की मर्यादा रखनी है। और लिखना कैसे है मैं वो भी बताता हूँ। आपने मान लो कूड़े का ढेर हो, कुछ भी हो, बिजली विभाग को पत्र लिखना हो, पार्षद जी को पत्र लिखना, लिख के दो, उस पर पूरी गली साइन कराओ। साइन करा करके पार्षद जी के ऑफिस पे जाओ, जमा कराओ। पार्षद जी हमारी ये समस्या ये रही, इस पे आप स्टंप लगाकर, मोहर लगाकर हमें रिसीविंग दे दीजिए। रिसीविंग जरूर लो, ये आपका अधिकार है। एक बार गाड़ी आ गई, गाड़ी एक बार करके नहीं तार के। दूसरी बात, क्या समस्या है? यहाँ पे एक समस्या और भी है। क्या समस्या है? कि जब सीवर का पाइप डला है ये, हाँ, तो इसमें पानी लाइन बिछी हुई थी, सप्लाई लाइन। हाँ। जब सीवर वालों ने यहाँ पे सीवर खोदा है तो कई जगह पे जो है सीवर लाइन, मतलब पानी की जो सप्लाई वाली लाइन है वो टूट गई है। बाई चांस अगर पानी की लाइन चालू होती है तो नीचे धरती जब फाड़ के जाएगी, लोगों के घरों में पानी जाएगा। आज तक वो लाइन भी नहीं जुड़ी। देखिए, मैं आपको यही विषय में बताने आया हूँ। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमें लिखना नहीं आता। तो सबसे पहले लोग लिखना सीखो, लिखने का तरीका बताओ। अपने बच्चों से पूछो कि भाई हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, 500, 700, 1000 रुपए स्कूल की फीस दे रहे हैं, क्या आता है तुम्हें? एक पत्र लिखना आता है? अगर लिखना आता है तो आपकी जो भी समस्या है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि हमारे यहाँ बिजली का खंभा टेढ़ा है, नगर निगम को, बिजली विभाग को पत्र लिखो। खंभा टेढ़ा, बिजली विभाग को लिखो जी हमारे गली में खंभा टेढ़ा है। और क्या करना है आपने? एक एप्लीकेशन लिख करके पूरी गली के साइन कराने हैं, नाम, पता, गली मोहल्ले के साथ। दूसरा, जो खंभा खराब हो, जिस खंभे की लाइट खराब हो, जहाँ पे तारों की समस्या है,
उसकी एक फोटो खींचनी है। एक क्यों, 4-4 फोटो खींचो, चारों दिशाओं से खींचो, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और फाइल में लगाओ। और लगाने के बाद उसकी कॉपी, फोटो कॉपी करा के अपने पास रखो, पार्षद जी को लगाओ, आप उसको फाइल को उठाओ, नगर निगम को लगा दो, उस फाइल को उठाओ, बिजली विभाग को लगा दो, फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो एक फाइल उठाओ और मंत्री जी के घर पे लगा दो। सेक्टर 37 के पास ही है मंत्री जी का ऑफिस, वहां लगाओ। रिमाइंडर फाइल अपने पास जरूर रखो। यदि आपने कोई फाइल बनाया, लिखा, साइन कराओ, पार्षद जी को दिया, उस पर स्टंप लगवाओ। स्टंप लगवाने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास रखो, कारण कि आपने उनको लिखित में दिया है, इसका आपके पास क्या प्रूफ है, सबूत तो होना चाहिए ना आपके पास। तो लिखना सीखो। यदि आप लोगों को लिखना नहीं आता, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, नहीं आता किसी को लिखना तो आप लोगों ने सब मुझे जानते हो, आप लोग मुझे अपनी समस्याएं किलो बताओ, मैं लिख के दूंगा। अगर मैंने एक समस्या लिख के दी आपको तो उसकी कॉपी बच्चों से लिखवाना शुरू कर दो और लिखवा करके साइन करवा करके, और उसके बाद पार्षद जी के ऑफिस पे जो भी समस्याएं उसको देना शुरू कर दो। आपकी समस्याएं एकदम बिल्कुल ही हल होना शुरू हो जाएगा। कारण कि हम लिखित में बात नहीं करते, इसी तरह पार्षद जी हो गए, मंत्री जी हो गए, MLA जी हो गए, या जो भी अधिकारी है वो हमारे बीच आते हैं, मुंह से बोल देते हैं हाँ जी ये काम हो जाएगा, आप लोग मान लेते हो। ऐसे नहीं मानना, आप लोग क्या करो, हो जाएगा आपने कहा, तुरंत बेटे से बोलो बेटा इन्होंने कहा है कि इस समस्या के विषय में हम समाधान करके देंगे। बेटे से बोलो 5 मिनट में एप्लिक पत्र लिख के लाओ कि हमारे बीच ये समस्या है, और लिखो। अब पार्षद जी जो भी आपके बीच में आते हैं उस पर उनसे साइन करवा लो, स्टंप लगवा लो, साइन करवा लो जी हमारी समस्या है, आप साइन करके दे दो कि समस्या का निदान हो जाएगा, हमें भी तसल्ली हो जाएगी। अब फिर भी अगर आप उस चीज का कितने दिन इंतजार करोगे, पूछो कि 1 महीने में होगा, 2 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, एक टाइम तो बताएंगे वो। अगर वो कहते हैं कि जी 10 दिन में हो जाएगा, तो आप क्या करो, उसकी फोटो कॉपी करा के रख लो। 10 दिन बाद नहीं, 12वें दिन उसको उठाओ और उसको दोबारा लिखो एक पत्र कि जी हमने आपको इतने तारीख में इस समस्या को लेकर के एक पत्र लिखा था जो एक गंभीर समस्या है, आपने हमें आश्वासन दिया था कि हम 12 तारीख को या 10 दिन में आपकी समस्या का समाधान करवा देंगे। आज 10 दिन से ऊपर 15 दिन हो गया, अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, और इस समस्या को लिख करके दोबारा पत्र लगाओ। मैंने गलत तो नहीं बोला कुछ? तो सबसे पहले लिखना सीखो। दूसरी बात, मेरा काम है लोगों को जगाना। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को किसी प्रकार से समस्या है, या आप लोगों को लगता है कि मैं इसमें किसी प्रकार से नहीं लिख पाऊंगा, तो मुझे बताओ, मैं लिख के दूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया पत्र हमने लिख के लाया था मैं आज। भाई पत्र दिखाना। मैं आप लोगों को एक समस्या और बता रहा हूँ, जो अभी आप लोग देखोगे, अडानी गैस पाइपलाइन डल रही है ना। इन लोग क्या कर रहे हैं कि गलियां आपकी खोद के चले जाएंगे। ध्यान से सुनो आप लोग, अभी अडानी का गैस पाइपलाइन डल रहा है। हो सके तो मैं इस बातों को बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर एक आध मुकदमे करवा दें, पर इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। चिंता मत करना, अभी आएंगे आपकी गली में भी पाइपलाइन डालने के लिए, खोद के चले जाएंगे। आप लोग एक एप्लीकेशन लिखो, मैं आप लोगों से क्या करूँ, एक एप्लीकेशन लिखो और उसमें लिखो कि इस गली को खोदने से पहले इसकी फोटो खींच के रख लो कि ये गली गड्ढा खोदने से पहले ऐसी थी, और गड्ढा खोदने के बाद यदि आप इसमें कार्य करोगे तो दोबारा जैसी गली थी ऐसी ही करके दोगे। यह आश्वासन दो और फाइल लगाओ। अगर वो इस पे साइन करते हैं तो ही उन्हें खोदने देना, कारण कि आपका अधिकार है। वो तो खोद के चले जाएंगे, समस्या किसको होगी, आपको होगी। इसीलिए लिखना सीखो। मैं आपको दिखाता हूँ, आया था सवेरे, मैंने भगा दिया, वो गैस वाला मैंने भगा दिया। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सुबह आया था इस कॉलोनी में, मुझे लोगों ने शिकायत करी कि ये जो गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं, भैया एक बात सुनो। मैं सुबह आया था, मुझसे लोगों ने शिकायत करी कि इस कॉलोनी में जो गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं, किसी का समर का पाइप जा रहा है, किसी का पानी का पाइपलाइन जा रहा है, सारी तोड़ दे रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। मैंने उस पर प्रेशर बनाया, पूछा कि आपके टेंडर पेपर में लिखित में है या नहीं है कि जो जनता का नुकसान होगा उसकी भरपाई आप करोगे या उसको आप रिपेयर करके दोगे। मैंने टेंडर पेपर मांगा तो उन्होंने क्या करा, अभी बता रहा हूँ, तिकोना मंदिर के पास 1-2 घरों के पाइपलाइन टूट गए समरसीवर के। उन्होंने पहले तो उसे जोड़ने से मना कर दिया,
जब मैंने उनसे पूछा कारण, तो उन्होंने कहा ठीक है हम जुड़वा देंगे। जुड़वाने के बाद उन्होंने कहा कि पैसा जिसका मकान है, जिसकी पाइप टूटी है वो देगा। भाई वो क्यों देगा? भाई नुकसान अगले का किसने किया? अडानी ग्रुप ने पाइपलाइन डालते समय। तो जब नुकसान उन्होंने किया तो भरपाई कौन करेगा? वही करेंगे। जब मैंने दबाव बनाया तब उन्होंने कहा ठीक है जी हम करवा के देंगे, और आज उन्होंने उसका करवा के दिया। तो मैं सबसे पहले लोगों से कहूंगा अपने हक के लिए जागना सीखो। अगर आप लोग नहीं जागे तो कल को समस्या आपके लिए है और आप ही भुगतोगे।